मैं तो नहीं। बैठो। कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया हो तो आप अपना नाम और जिले का नाम बताइए, बिना अपना परिचय देवे। सर मेरी क्लास 10th की शिक्षा मेरे गांव से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाटाड़ू में हुई। उसके पश्चात मेरी 12th की शिक्षा बाड़मेर जिले से हुई और तत्पश्चात मेरी ग्रेजुएशन की शिक्षा जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पीसीएम में हुई। उसके बाद मेरा चयन राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर 2023 की भर्ती में हुआ। तत्पश्चात मेरा चयन राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आयोजित एलडीसी के पद पर हुआ और वर्तमान में मैं जूनियर अकाउंटेंट के पद पर तहसीलदार कार्यालय बायतू में पदस्थापित हूँ। ठीक है यार, आपने तो इतने एग्जाम निकाल लिए और इधर आपके परसेंटेज कम होते गए। देखो 86, 83, 67, एकेडमिक परफॉर्मेंस तो कम होती जा रही है। और आप तो पढ़ते रहते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जी सर, मेरी पढ़ाई नौकरी अभी भी कम कर रहे नौकरी हो। के साथ जारी है। क्या तो बनना आप चाहते हो एडमिशन से? कि अब मुझे वो ब्लिस होता है ना कि परमानंद मिल गया। हाँ, क्या क्यों रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो? सर मैं चाहता हूँ कि मैं राज्य सेवा में प्रशासन में अपने मतलब किसी भी एसटीएम बनना चाहते हो ऐसा? सर मुझे लगता है प्रशासन में एसडीएम तहसीलदार कोई भी पद मिले तो मुझे प्रशासनिक पद चाहिए। प्रशासनिक सेवा में आना है आखिरकार, शक्ति जी सर। चाहिए आपको। राजकीय सेवा में आना है। जी सर। ठीक है, आज का अखबार पढ़ा है? नहीं सर, आज नहीं पढ़ा? नहीं सर। चलो ठीक है, फिर आप बताओ ब्रिक्स में क्या चल रहा है अभी। थोड़ी बात करते हैं मुद्दों पे। ब्रिक्स जानते हो? ब्रिक्स ब्रिक्स जानता हूँ सर। क्या है ब्रिक्स? ये भारत, रूस, चाइना और कनाडा और साउथ अफ्रीका का मिला कनाडा? साउथ अफ्रीका और भारत, रूस, साउथ अफ्रीका और चाइना को मिला के बनाया हुआ और संगठन। देश शामिल नहीं हुए इसमें नए? इसमें नए देश भी शामिल हुए हैं। क्यों है महत्वपूर्ण, क्यों है भारत के लिए? सर भारत के लिए रणनीतिक स्तर पर और नहीं आ रहा। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? पड़ोसी देश सर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, अफगानिस्तान की म्यांमार। बाउंड्री कहाँ लगती है? सर पीओके से लगती है। ठीक। और सर पीओके से लगती है। चलो हाँ, और देश कौन से हैं? और म्यांमार और भूटान और नेपाल, श्रीलंका। श्रीलंका भी है? जी सर। ठीक है। एक अभी विकसित भारत, विकसित राजस्थान ऐसे बोलते रहते हैं अपन। जी सर। क्या है ये? ये एक केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया विजन है 2047 को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 2030 तक के लिए अलग लक्ष्य और 2047 तक के लिए अलग क्या लक्ष्य। है विकसित राजस्थान के लक्ष्य? विकसित राजस्थान के लक्ष्य है कि 2030 तक 3 बिलियन की अपनी इकोनॉमी को बनाना, $3 बिलियन की। और 3 $3 बिलियन। मिलियन या बिलियन? सॉरी कौन सा सर, बड़ा होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन? मिलियन से बिलियन बड़ा और बिलियन से ट्रिलियन बड़ा होता है। कितने जीरो होते हैं इनमें? सर मिलियन में 6 जीरो, बिलियन में 9 और ट्रिलियन में 12। तो 3 मिलियन है कि बिलियन? चलो, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या पोटेंशियल है राजस्थान में? क्या सर? रिन्यूएबल एनर्जी नवीनीकरणीय ऊर्जा। सर रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान में एक तो ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में सौर दिवस ज्यादातर सौर ऊर्जा के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो उस हिसाब से सौर ऊर्जा में। और जैविक ऊर्जा में सरसों की भूसी है, बायोमास ऊर्जा में, और पवन ऊर्जा में, और परमाणु ऊर्जा भी बांसवाड़ा में से संयंत्र लगे हुए हैं, बांसवाड़ा और अभी रावतवाड़ा में। नया केंद्र कहाँ लगेगा? बांसवाड़ा में लगे सर। कौन सी जगह? सर सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 4 इकाइयाँ लगी है अलग अलग, बांसवाड़ा में लगी है। ठीक है। जो सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे आप बाड़मेर वाले क्षेत्र से आते हो ना, जी इस सर। क्षेत्र में क्या सामाजिक समस्याएं हैं अलग से? जैसे सामाजिक पिछड़ापन अभी भी दिखाई देता है वहाँ पे। बिल्कुल सर। एक तो सर जेंडर गैप ज्यादा है बाड़मेर में, और महिलाओं की
शिक्षा में काफी कम परसेंटेज है अभी बाड़मेर और जालोर जो जिले हैं। ठीक है। एक और दूसरी सर नशे की प्रवृत्ति बाड़मेर में ज्यादा पाई जाती है बाकी राजस्थान के मुकाबले। और ड्रग माफिया और तस्करी का जो बॉर्डर एरिया है तो वहां से यह समस्या भी बाड़मेर में ठीक है, ज्यादा। नशा और ड्रग्स एक हो गई, 2 हो गई, और बताओ। और सर दो और नहीं है क्या समस्या? समस्या है सर, एक तो पानी की समस्या है, वैसे पानी की ठीक कमी है। है। चलो, अभी जैसे नए नए टाइप के क्राइम हो रहे हैं, हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो कौन कौन से टाइप के क्राइम हो रहे हैं अभी नए? जैसे इंस्टाग्राम पे भी चलते रहते हैं, रील भी चलती रहती हैं। सर एक तो ऑनलाइन साइबर ठगी के क्राइम हो रहे हैं ज्यादातर। और एक फोन की हैकिंग हो जाती है ऑनलाइन किसी लिंक या किसी एसएमएस के द्वारा, अगर उसके ऊपर क्लिक कर दिया जाए तो। और बैंक अकाउंट फ्रीज करने संबंधी और उनमें से अकाउंट में सेंध लगाने संबंधी, और ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स या डेटा है जो लीक करने संबंधी। ये हनी ट्रैपिंग क्या होती है? मनी ट्रैपिंग सर सही से याद नहीं है सर। मनी ट्रैप तो आपके साइड तो बहुत चीजें ऐसी आती है। सर ब्लैकमेल करके फंसाया जाता है सर। ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है? सर बिना शादी किए हुए जो एक साथ रहते हैं हस्बैंड और वाइफ की तरह, लिव इन रिलेशनशिप। सही है क्या ये? सर मुझे लगता है सही है। हम्म? सही लगता है क्यों? सर। फिर सभी शादी को की जरूरत नहीं है? नहीं सर, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार, वो अपने हिसाब से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और इसमें यह शर्त भी है कि दोनों वयस्क हो, तो वो उनको जीवन को किस प्रकार से जीना उनको चुनने का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल है? अनुच्छेद वाइज बताओ। स्वतंत्रता के अधिकार में सर सबसे पहले अभिव्यक्ति का अधिकार, और दूसरा घूमने और फिरने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, और राइट टू लाइफ में कितने अधिकार हैं? जीने का अधिकार है ना, जीवन जीने का अधिकार। हाँ सर, इसमें से याद नहीं है सर, याद नहीं है? पढ़ के नहीं है? पढ़ के नहीं। क्या पढ़ गया है फिर बताओ। सर अभी तो मैं करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहा हूँ थोड़ा। करंट अफेयर पढ़ रहे हो? चलो, एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताओ। सर अभी ईरान और अमेरिका के मध्य जो जंग चल रही थी उसमें अभी शांति समझौते पे हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर हुए, वो टूट गया वापस टूट गया सर। कारण? सर इसराइल ने वापस जो लेबनान एरिया था उसके ऊपर अटैक किया है, इस वजह से ईरान ने शर्तें मानने से वापस मना कर दिया। क्या काम होता है आपका जूनियर अकाउंटेंट में वहाँ पे? सर ज्यादातर जो राज्य के वित्त है उसका बजट का ध्यान रखना, और बजट कितना आया है, कितना खर्च हुआ है, और कर्मचारियों को वेतन के बिल बनाना, और ऑफिस में जिस अलग अलग प्रकार के व्यय हैं उनके संबंधित बिलों को संधारित करना, और बजट का संधारण करना वार्षिक रूप से। तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो वैसे ही, फिर इसमें आने की क्या जरूरत है? और जूनियर अकाउंटेंट से शायद आपका लास्ट का जो प्रमोशन होता होगा वो अकाउंट सर्विस में होता है ना? जी सर। यहाँ से आपके क्या प्रमोशन हो जाएंगे एसआई से? सर एसआई के बाद में सर क्या आप मैक्सिमम क्या बन सकते हो आप यहाँ से प्रमोशन के बाद? आपने सारी चीज देखी होगी कि कितने साल में प्रमोशन हो जाते हैं, क्या है, किस तरह की चीज? यहाँ से एडिशनल एसपी तक प्रमोशन होता है सर। एडिशनल एसपी तक? जी सर। ठीक है। और इसमें जूनियर अकाउंटेंट में एफए तक होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर तक। अब फाइनेंस एफए तक होगा? जी सर। लास्ट में ज्यादा पावरफुल या ज्यादा पावर्स किसके पास रहेगी? सर दोनों में अपने आप में अलग अलग प्रकार के एडिशनल powers हैं। एसपी तो आप केवल टेलीकॉम में ही तो रहोगे। जी सर। फिर जी सर, इनके पास भी अपने क्षेत्र के अलग अलग अधिकार हैं, और फाइनेंशियल एडवाइजर चलो, आपको जैसे आप कहाँ पोस्टेड होगी? तहसीलदार ऑफिस बाईतू। बाईतू में? जी सर। बाईतू में ही आपको बना देते हैं टेलीकॉम एसआई। जी सर। तो क्या ज्यादा बेटर कर लोगे अभी की इस जॉब से एसआई बनते हुए? सर मुझे लगता है कि मैंने बीएससी की है और पीसीएम से की है, तो उसका फायदा, और राजस्थान में मैं पहले से कांस्टेबल के पद पर रहा हुआ हूँ उसका फायदा, और मैं कोर्ट में एलडीसी पद पर रहा हूँ, तो मुझे न्यायिक मामलों की और जो इस प्रकार के क्राइम वगैरह हो रहे हैं, ऑनलाइन ठगी हो रही है, उसके बारे में जानकारी तो फिर सब तो 1-2 विभागों का और अनुभव लेना चाहिए आपको इस हिसाब से। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई।
नहीं सर, उस अनुभव का मैं इस्तेमाल करके टेलीकॉम ऐसे ही कोर्ट में क्या कर दिया? कोर्ट में रहते हुए एलडीसी कितने साल रहे? सर लगभग 17 महीने। 17 महीने। तब पेंडेंसी कम हो गई थी क्या केसेस की, आप रहे तब? पेंडेंसी सर मेरी वजह से तो कम नहीं हुई, लेकिन उस टाइम क्या हाई कोर्ट की वजह से सर्कुलर आया था। तो क्या आपने एफिशिएंट वर्क किया वहां पे एलडीसी रहते हुए? जी सर, जब मैंने ज्वाइन किया तब कोर्ट में जो ऑनलाइन पोर्टल था, वो पोर्टल पे जो फाइलों की ऑनलाइन डेट थी और जो ऑफलाइन डेट थी उसमें सब में अंतर था। हम्म सब मिसमैच हो रहे थे, मिलान नहीं हो रहा था। तो मुझे सबसे पहले जाते यही टास्क दिया था कि पिछले 6 महीने से यहाँ कोई एलडीसी है नहीं, हम्म तो आपको ये काम करना है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो डेट है सभी फाइलों को वो संधारित करनी है, और जिन जिन में जिस स्टेज पे चल रही है फाइल उस स्टेज को भी अपडेट करना है। तो मैंने वो डेट और जो फाइलें रजिस्टर्ड नहीं थी ऑनलाइन उनको रजिस्टर्ड किया, और पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा मिलान एकदम सही किया, जिससे हर एक एडवोकेट को आके ये नहीं पूछना पड़े कि फाइल किस स्टेज पे या किस तारीख को अभी पेश। ठीक है, चलो अब आपने ये चीज की, जूनियर अकाउंटेंट रहते हुए भी आपने बहुत बढ़िया काम किया होगा और कर रहे हो। जी सर। टेलीकॉम एसआई में आकर आप ऐसा क्या अलग कर दोगे कि आप, हम ये मान ले कि सच में आपको टेलीकॉम एसआई में आ जाना चाहिए था, और आज नहीं, इससे 5 साल पहले ही आ जाना चाहिए? सर मैं जो ऑनलाइन आज के टाइम में क्राइम वगैरह हो रहे हैं या ऑनलाइन साइबर ठगी हो रही है उसके बारे में अलग से जो ऐप वगैरह चल रहे हैं, जो हेल्पलाइन है राजस्थान सरकार द्वारा या पुलिस विभाग द्वारा चल रही है, उनकी ज्यादा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और लोगों से उनसे जुड़ाव ज्यादा बढ़ाने के लिए उनके पहले जागरूकता बढ़ाने पर फोकस करूंगा। लोगों को बताऊंगा कि ये अगर आपके साथ कोई ठगी वगैरह या इस प्रकार का कोई मैसेज वगैरह आया है स्पैम ठीक का। बात है। अब ये बात बताओ मुझे कि मेरा तो कोई आज दिन तक टेलीकॉम एसआई से ऐसा कांटेक्ट नहीं हुआ है कि वो आके मुझे बता रहा है कि प्लीज ऐसे जागरूक बन जा, या ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा कोई रोल नहीं दिख रहा किसी भी तरह का कि टेलीकॉम एसआई से मेरा कोई भी काम पड़ रहा हो। जबकि आप जहां पर जिस सर्विस में हो वहां पे लोगों के काम पड़ते होंगे और पब्लिक डीलिंग भी अच्छी खासी है। जी सर। फिर सर अभी जबकि क्या। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो इसका मतलब आप पब्लिक डीलिंग चाहते हो, जी सर। तो आप तो पब्लिक डीलिंग से दूर भाग रहे हो। नहीं सर, इसमें क्या है कि अब जैसे तहसील स्तर है या थाने के स्तर पर है या ग्राम पंचायत के स्तर पर है, इस प्रकार के जागरूकता के कैंप लगाए जाएंगे, सभी को बुलाए जाएंगे, या वहाँ पहले से ही कोई शिविर या कैंप कोई लग रहा है तो उसमें जो साइबर पुलिस के जो टेलीकॉम ऐसे ही वो क्या कर सकता है उसके बारे में ठीक बात जानकारी है, देगी। ठीक बात है। अभी थोड़े दिन पहले आपने कौन सा था ये, वंदे गंगा कुछ था अभियान, वंदे ऐसा कुछ? गंगा अभियान। वंदे गंगा अभियान था। जी सर। उसमें आपने ऐसा ही कुछ किया, लोगों को जागरूक किया। जी सर। जागरूक करने के लिए आपको लोग बुलाने पड़े, इकट्ठे करने पड़े, या फिर अपने आप जागरूक होकर आ गए? और उनको आपको कितना जागरूक कर दिया कि अब तो घर का पानी है ना, सीधा अपने टाकों में इकट्ठा करते हैं? जी सर, लोगों को बुलाना। आपको मैं एक सिर्फ वैसे पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ एक महज औपचारिकता नहीं होगी? जब जिस काम के लिए उनका रोजमर्रा का काम है, स्पेशली आप बायतू में हो, जी सर। ठीक है, वहां पे आप जल से संबंधित संरक्षण के लिए, आपको जागरूकता के लिए उनको बुलाना पड़ रहा है, इकट्ठा करना पड़ रहा है, उनसे फोटो खिंचवानी पड़ रही है। बिल्कुल तो साइबर क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए आपके पास कौन ही आएगा? सर, जब लोगों को अपने काम के लिए जब जिनके साथ जो घटना होती है तो फिर उनको तलाश रहती है कि अब कहाँ जाएं। ठीक है, चलो गांव में एक के साथ हो गया तो आपको लगता है सब आ जाएंगे? पानी की समस्या तो सबके साथ है, फिर नहीं भी नहीं आ रहे हो? नहीं सर, अगर किसी और सामाजिक कोई कार्यक्रम चल रहा है उसमें जाकर भी कोशिश करेंगे कि जहाँ लोग ज्यादा इकट्ठे हो रखे हो वहां जाकर उनको ये कहें, और सोशल मीडिया के माध्यम से सही भी अलग बात है। से। आप कहना ये चाह रहे हो कि कहीं पे मृत्यु बहुत चल रहा हो और आप साइबर अवेयरनेस के लिए वहां पे बैठ के समझाओगे? जी नहीं सर, समझ जाएंगे। मृत्यु बोझ वैसे शादी में शादी में तो इकट्ठा करके उनको कि रुको 2 मिनट, आपको काम की बात बताता हूँ, जबकि वो अपनी मस्ती में मस्त है। तो है सर, लेकिन ऑनलाइन सोशल मीडिया मुझे के तो माध्यम वैसे से। नहीं लगता आपकी ये जॉब इधर से इधर आने का आपका कोई सेंस है, या फिर कोई दूसरा मोटिव है कि मुझे तैयारी करने के लिए टाइम ज्यादा मिल जाएगा? नहीं सर, वो कोई मोटिव नहीं, इसमें भी इतना ज्यादा वर्क नहीं रहता जूनियर अकाउंटेंट में भी सर। ठीक है। तहसीलदार जी के क्या क्या काम होते हैं? तहसीलदार जी काम होते हैं सर, भू अभिलेख से संबंधित रिकॉर्ड मेंटेन करना, और सर जो सीमा ज्ञान के और नेकमबंदी के प्रकरण है उनका निस्तारण करवाना, और और सर जो राज्य की भूमि है, राज्य की भूमि है उसका अपने पास ब्यौरा और हिसाब रखना, पूरा विवरण रखना। ठीक है, और आप किस तरीके से हेल्प करते हो उनकी? सर मेरा काम मुख्यतः लेखा शाखा से संबंधित रहता है।
तो जो कर्मचारी हैं उनके वेतन बिलों को संधारित करना और वेतन बिलों को बनाना, और जो कार्यालय में व्यय से संबंधित है, अलग अलग प्रकार के व्यय होते हैं, उनसे संबंधित कार्यालय में जो वाहन है, राजकीय वाहन, उसके मेंटेनेंस से संबंधित बिल है उनको बनाना, और आगे ऑनलाइन संधारित करना और रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। ठीक है सर। आपकी हॉबी है वॉचिंग और प्लेइंग क्रिकेट, जी सर। तो आप जितना खेलते हो उतना ही देखते भी हो? सर कभी खेलता हूँ और कभी देखता हूँ, दोनों। अच्छा, तो आपने अभी रिसेंटली देखा है या खेला है? सर अभी आईपीएल था, आईपीएल देखा था, और उसके बाद में सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, उस दिन खेलते हैं सर। आपको लगता है कि आईपीएल का इस हॉबी का यूज आप प्रशासन में करोगे या एज एसआई टेलीकॉम आप इस हॉबी का बेहतर उपयोग कर पाओगे? जी सर, मुझे लगता है कि क्रिकेट में जिस प्रकार टीम के सभी खिलाड़ी मिलकर अपना योगदान देके जीत सुनिश्चित करते हैं, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ टेलीकॉम एसआई में भी हमारी विभिन्न पुलिस प्रशासन के जो पद पर कार्यरत कार्मिक और अधिकारी, उनके साथ मिलकर टीम वर्क करके कार्य किया जाए। आपको लगता नहीं कि क्रिकेट जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है? जी नहीं सर। नहीं, जैसे मान लो आप कहीं क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैटिंग कर रहे हो, जी सर। ठीक है, और उसी वक्त आपके पास में कोई ऐसी कोई कॉल आ जाए जी कि सर। आपको तुरंत ऑफिस जाना है, आप खेल रहे हो, बस 100 रन बनाने वाले हो, तो आप किसको प्राथमिकता दोगे? सर मेरे लिए हॉबी से भी जरूरी राज्य सेवा है, तो मैं सबसे पहले वहां जाना पसंद करूँ। हॉबी और रुचि और अभिरुचि में क्या अंतर है? सॉरी सर। इंटरेस्ट और हॉबी दोनों में क्या अंतर है? सॉरी सर, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज बताओ कि एनालॉग और डिजिटल जो सिग्नल होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में से कौन सा बेटर है? सर कम दूरी के लिए एनालॉग को बेटर माना जाता है, और ज्यादा दूरी के लिए डिजिटल को। अच्छा, जो अभय कमांड सेंटर जो बनाए गए राजस्थान में, जी सर। उनको आपस में जोड़ने के लिए किस चीज का यूज किया गया है? जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है, तो उसका क्या रोल है उसमें? ऑप्टिकल फाइबर केबल का क्यों यूज करते हैं कम्युनिकेशन में? क्योंकि सर ये डेटा को बिना उसकी गुणवत्ता में बिना कमी किए ज्यादा दूरी तक प्रसारित कर सकता है। अच्छा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? सर उपग्रहों के माध्यम से संचार व्यवस्था। तो अभी कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सा कोई कर रहा है कोई बड़ा काम, या क्या पोटेंशियल है इसका, या भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज है, या क्या भारत को इस तरफ जो है ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सर अभी जियो और स्टारलिंक दो कंपनियों ने सैटेलाइट लॉन्च की कम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें कितने ग्रहों की या जो सैटेलाइट है उनकी आवश्यकता होती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित हो सके? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन आपका। जी सर। अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फुटपाथ पे चलने का अधिकार, जी मूल सर। अधिकार है? जी सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों को गाइडलाइन बनाने के लिए कहा है कि अगर रोड बनी हुई तो पास में पैदल चलने वालों को भी फुटपाथ पर चलने का अधिकार है। तो ये मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हर एक नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, उसको जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है। कौन कौन से अधिकार हैं जो भारत के नागरिक को मिलेंगे, बाकी विदेशी नागरिकों को भी मिलेंगे? सर जीने का अधिकार, और विदेशी कोई यहाँ पे आता है तो उसको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे? अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार सर, और और ये नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? सर राज्य के द्वारा जब भी कोई नीति का निर्माण किया जाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाए, तो मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संविधान समिति द्वारा ये बनाएंगे। और इनमें और मूल अधिकारों में क्या अंतर है? सर मूल अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त किए जा सकते हैं, और नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए राज्य प्रयास करते हैं। राज्य प्रयास रहता है। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। आओ सीधे बाइक पे आ रहे हो क्या? हाँ सर, वहीं रह रहे हो? अभी कब आए थे यहाँ पे? अभी सुबह ही आया सर। सुबह। भाई तुम्हें तो यार तहसीलदार जी दिलीप जी भी तो रहे थे।
पहले रहे थे। कल्पित भी तो था वहाँ पे एसडीएम। हाँ अभी एसडीएम थे। और वो भी है ना एक पटवारी माया माया मावर करके। अभी नहीं है सर भाई तो। अच्छा। ठीक है, देखो हमें कुछ आपका तो ये लगा कि थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस कर लेना और ठीक। पढ़ते रहो, तो हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। कर लोगे। बाकी ये- जूनियर एक अकाउंटेंट का ये इसका ध्यान रखो, प्रोफाइल देख लो। ये मत हाँ, लो। ये थोड़ा सा आगे। और ड्रेसअप होके आया करो, इंटरव्यू देने आ रहे हो तो वैसे प्रैक्टिस अभी से अभी हैबिट बना लो, हैबिट बना लो। 4-5 बार पहन लोगे वो थोड़ी सिंसियरिटी भी हमारे दिखती लिए है भी फिर, बहुत मुश्किल था शुरू में कि ये क्योंकि परसेप्शन शुरू में देखते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है यार कैजुअली आया आदमी, सही बात। तो फिर हमारा भी एटीट्यूड वैसे ही लो हो जाता है। यार इतनी जो वो कर ली, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस नहीं है आप अभी। हम्म, 3 जॉब, आप 3 नौकरियों में सेलेक्ट हो चुके और हो। तीनों जॉब बता रहे हो तो फिर तीनों की जॉब प्रोफाइल जरूर पढ़ लेना, हाँ ठीक है सर। जितनी और- बताओगे उतने क्वेश्चन है वहाँ पे तो। अरे सही में तो वैसे पूछ रहा हूँ कि उधर जाना क्यों चाहते हो। किस साइड? आप तो Junior बता सकते accountant हो, बढ़िया है ना junior यार। accountant ज्यादा बेटर है। नहीं सर, एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दे देते हैं, बाकी बाकी तो नहीं है ना, नहीं सर। ज्वाइन करने का कुछ ज्यादा वो नहीं है। नहीं सर। ठीक बात है। फिर ठीक है, चलो फिर हो गया आपका तो। इंटरव्यू का तो ठीक है। और इधर आरएस में दिए क्या एक आध इंटरव्यू? नहीं इंटरव्यू नहीं दिया सर, मेंस दिया था, हुआ नहीं था। अच्छा, आरएस की करो ढंग से, कर रहा हूँ हो सर। जाएगा। इतने एग्जाम निकाल रखे हैं तो हाँ, प्रोबेबिलिटी हाई है। रहते हैं चांस, है ना। हम्म, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। चलो तो ये तो और